Class 7. This is the geography. First clip of chapter 15. Our changing earth external forces. पीछे का क्लिप में यानी पिछले चैप्टर में आपने पढ़ा अर्थक्वेक्स और वोल्केनोस के बारे में, जो कि पृथ्वी के ऊपरी हिस्से पे एक सडन चेंज था जिसको हम लोग फील कर सकते हैं, और वो इंडोजेनिक या इंटरनल फोर्सेस के कारण क्रिएट होता है। इसके अलावा पृथ्वी के सरफेस पे कुछ ऐसे भी चेंजेस होते हैं जो बहुत ही स्लो होते हैं, बट कंटिन्यू ये चलता रहता है। हम लोग उसे नोटिस नहीं कर पाते हैं, लेकिन उसके वजह से बहुत ज़्यादा क्या होता है, पृथ्वी के सरफेस में बदलाव आता है। तो ये दो तरह के चेंजिंग होते हैं पृथ्वी की सरफेस पे, एक होता है वेदरिंग और दूसरा होता है इरोजन। तो आपको इस चैप्टर में क्या पढ़ना है? आपको इस चैप्टर में अलग अलग एक्सटर्नल फोर्सेस के बारे में जानना है, रिवर्स, विंड्स, ग्लेशियर और ओशियन वेव्स के कामों को समझना है, एंड जो डिफरेंट लैंड फॉर्म्स बनते हैं इस एजेंट से, इन सब के एजेंट से, उसके बारे में भी पढ़ना है। तो चलिए उसको स्टार्ट करने से पहले आप इस चैप्टर्स का वर्ड्स मीनिंग देख लीजिए। ये रहा आपका इस चैप्टर का वर्ड्स मीनिंग। आप इसे स्टॉप करके, पॉज करके इसे आप नोट कर सकते हैं। डिसइंटीग्रेशन, डिस्कम्पोजिशन, आइसोलेशन, ग्रैनुअल्स, पेनिट्रेट, डिनोडेशन, कन्फाइन, एपियंस, सिर्क, deflation and moraines. Write down it and let's start the topic. आज आपको पढ़ना है क्या क्या? दो एजेंट्स के बारे में, दो एक्सटर्नल फोर्सेस के बारे में, वेदरिंग और इरोजन के बारे में। तो चलिए पहले समझते हैं वेदरिंग क्या है। तो वेदरिंग देखिए क्या है। वेदरिंग क्या होता है, यहाँ पे डिफाइन देखिए दिया हुआ है, डिसइंटीग्रेशन एंड डिकम्पोजिशन ऑफ रॉक्स ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। पृथ्वी के सरफेस का जो रॉक है वो जब छोटे छोटे पीसेस में टूटता है किसी भी वजह से, तो उस प्रोसेस को कहा जाता है वेदरिंग। तो ये वेदरिंग जो है यहाँ पे अभी आपको तीन टाइप का दिख रहा है, फिजिकल वेदरिंग, केमिकल वेदरिंग एंड बायोलॉजिकल वेदरिंग। तो तीनों को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला है क्या? फिजिकल वेदरिंग। फिजिकल वेदरिंग में क्या होता है? आइसोलेशन, फ्रॉस्ट, विंड। ये तीन एजेंट है जो फिजिकल वेदरिंग का एजेंट माना जाता है, जो क्या करता है, रॉक्स को डिसइंटीग्रेट करने में हेल्प करता है और उससे छोटे छोटे ग्रैनुअल्स बनने में भी हेल्प करता है। दूसरा केमिकल वेदरिंग का एजेंट है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन, जो केमिकल वेदरिंग का एजेंट है, और ये क्या करते हैं, ये गैस वाटर में रेन के साथ मिल करके रॉक्स के को डिकम्पोज करने में सपोर्ट करते हैं। तीसरा है बायोलॉजिकल वेदरिंग। इसमें क्या होता है, इसमें वेजिटेशन, एनिमल और खुद ह्यूमन क्या है, बायोलॉजिकल वेदरिंग का एजेंट है। जैसे प्लांट्स पृथ्वी के इनसाइड में जाकर के सॉइल पार्टिकल्स को कमज़ोर करता है। बरोइंग एनिमल्स जैसे रैबिट, मोल्स, ये क्या करते हैं, गड्ढा खोदकर होल बना के लैंड को कमज़ोर करते हैं। और ह्यूमन एक्टिविटी जैसे पेड़ों को काटना, माइनिंग, ये भी क्या करते हैं, वेदरिंग में अपना सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। तो ये वेदरिंग के थ्री टाइप्स थे। जो पहला फोर्स था एक्सटर्नल फोर्स था। अब दूसरा फोर्सेस जो है एक्सटर्नल फोर्सेस, वो है इरोजन। इरोजन क्या है, देखिए इरोजन क्या है। Erosion is the bearing away of the landscape by different agents such as water, wind and ice. Erosion means क्या होता है, अलग अलग एजेंट जैसे वाटर, विंड और आइस के मदद से लैंडस्केप अगर वेयरिंग अवे होता है, मतलब एक जगह से मूव करके कहीं और जाता है, तो उस प्रोसेस को कहा जाता है इरोजन। और इसमें क्या होता है, ये जो एजेंट्स होते हैं, विंड, वाटर या सी वेव, ये क्या करते हैं, पहले तो एक जगह से इरोड होता है मटेरियल और दूसरे जगह जाके क्या हो जाता है, डिपोज होता है, मतलब डिपोज मतलब जमा होता है, डिपोजिशन होता है उसका। तो इरोजन और डिपोजिशंस पृथ्वी के सरफेस पे अलग अलग लैंड फॉर्म्स का निर्माण करती है। और चूंकि इरोजन का ये तीन एजेंट है, वाटर, विंड एंड आइस, इसीलिए इन तीनों से एक एक टॉपिक आपका इस चैप्टर में बना है, जो आपको हर एक क्लिप में आपको पढ़ना है। ये पहला क्लिप था। चलिए दूसरा क्लिप में देखिए दिया हुआ है वर्किंग ऑफ रनिंग वाटर में, यानी रिवर्स के में दिया हुआ है। ये रिवर्स में देखिए तीन कोर्स दिया हुआ है
और इसका एक एक टॉपिक देखिए बना हुआ है। अपर कोर्स का अलग, मिडिल कोर्स का अलग, मिडिल कोर्स में मेंडर पढ़ना है, और फिर ये आप देखिए लोअर कोर्स का नदी का। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे वाटर का ही दूसरा यहाँ पे देख सकते हैं आप सी वेव्स का, यानी समुद्री वेव्स क्या करता है उसका फॉर्मेशन आपको देखना है। फिर तीसरा आपको क्या दिख रहा है, आइस। तो यहाँ पे देखिए आपको वर्क ऑफ आइस देखना है, और वर्क ऑफ आइस में देखना है ग्लेशियल मोरेन्स। इस तरह से ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। तो ये चैप्टर का ये पहला क्लिप है। इसके साथ साथ आपको शायद 3 क्लिप और पढ़ना होगा, सॉरी कम से कम 2 क्लिप, यानी ये पूरा का पूरा चैप्टर 3 क्लिप में कंप्लीट होगा। तो चलिए सबसे पहला टॉपिक जो है इरोजन का सब टॉपिक्स, द वर्क ऑफ रनिंग वाटर और रिवर्स, पहले उसको समझते हैं। ये जो रिवर्स होती है ये निकलती है माउंटेन से, ऊंचाई से, और ये अपना जर्नी कंप्लीट करते हुए जाके ड्रेन करती है ओशियन में। तो अपने ओरिजिन पॉइंट से लेकर के ड्रेन्ड पॉइंट के बीच में ये इसका 3 लेवल तैयार होता है, 3 पार्ट तैयार होता है, जिसे कोर्स कहा जाता है। और ये 3 पार्ट कौन है, पहला है अपर कोर्स, दूसरा है मिडिल कोर्स, और तीसरा है लोअर कोर्स। तो ये कहाँ कहाँ क्रिएट होता है ज़रा ये देखिए। सबसे पहले ये देखिए आप, अपर कोर्स जो है ये जो होता है ये मेन वजह होता है डिनोडेशन का और इरोजन का। जो मिडिल कोर्स है ये ट्रांसपोर्ट करता है, जो इरोडेड मटेरियल होता है वो ट्रांसपोर्ट करता है, और तीसरा लोअर कोर्स जो है इसमें ये डिपॉजिट करता है। इसको ऐसे नहीं समझे, जैसे देखिए जब माउंटेन से नदी निकला तो उसमें बहुत ज़्यादा स्पीड रहता है, तो स्पीड के वजह से रास्ते में पड़ने वाले हर एक चीज़ को वो इरोड करते हुए नीचे आती है। जब ये मिडिल हिस्से में प्रवेश करती है नदी, यानी प्लेन्स वगैरह वाले क्षेत्र में प्रवेश करती है, तो जो ऊपर से वो मटेरियल इरोड करके लाई थी उसे वो ट्रांसपोर्ट करके ले जाती है जहाँ तक वो जा सकती है, उसका स्पीड जब तक रहता है। और जैसे ही वो समुद्र में प्रवेश करने वाली होती है तो जो भी कचरा वो लेकर के आती है वो क्या करती है, उन जगहों ओशियन में प्रवेश करने से पहले डिपॉजिट करती है। तो इन 3 कोर्स के वजह से माउंटेन से लेकर ओशियन के बीच में इन नदियों के वजह से बहुत सारे लैंडफॉर्म्स बनते हैं, और उन्हीं लैंडफॉर्म्स के बारे में हम पढ़ेंगे अगले क्लिप में। यानी अगले क्लिप में हम पढ़ेंगे इन 3 कोर्स के फॉर्मिंग की वजह से ज़मीन का आकार, और फिर वर्क ऑफ सी वेव्स भी देखेंगे। तो आज बस इतना ही रहने देते हैं, अगला टॉपिक अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। दैट्स ऑल।